यह एक शैक्षिक विश्लेषण है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। डर का मीटर यानी इंडिया विक्स जो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। डर का कम होना तो अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यह एक क्लासिक विरोधाभासी संकेतक है। विक्स का 9.5 से नीचे आना दिखाता है कि बाजार में हद से ज्यादा आत्मसंतोष है, एक तरह की लापरवाही। मतलब सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाजार को लग रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ऐतिहासिक रूप से जब बाजार में इतना सुकून होता है तो कोई भी छोटी सी नकारात्मक खबर घबराहट पैदा कर सकती है और एक तेज गिरावट ला सकती है। ओह, तो ये एक टिक टिक करते बम जैसा है। बिल्कुल, जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार है। इसमें एक और चिंता की बात है, बैंक निफ्टी का कमजोर प्रदर्शन। हाँ, और ये पहेली का एक बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ा है। जहां निफ्टी मजबूत दिख रहा है, वहीं बैंकिंग इंडेक्स जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अपने जरूरी मूविंग एवरेज को पार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो अगर बैंक लीड नहीं करेंगे तो रैली टिकेगी नहीं। बिल्कुल, बाजार की अगली बड़ी चाल के लिए बैंकिंग इंडेक्स की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में ये और भी जरूरी हो जाता है कि गिरावट का इस्तेमाल अगली तेजी के लिए क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी के मौकों के तौर पर करना चाहिए। ठीक है, तो तस्वीर मिली जुली है। अब कुछ खास सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां असल एक्शन हो रहा है। स्रोत के मुताबिक भारतीय आईटी सेक्टर के लिए एक्सेंचर के नतीजों से अच्छी खबर आई। जी हाँ, एक्सेंचर एक ग्लोबल आईटी दिग्गज है और उसके तिमाही नतीजे शानदार रहे, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मजबूत मांग की वजह से। और इसका भारतीय आईटी कंपनियों पर क्या असर है? यह इन्फोसिस और टीसीएस जैसी भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। यह दिखाता है कि दुनिया भर में कंपनियां टेक्नोलॉजी, खासकर नई तकनीक पर जमकर खर्च कर रही हैं। और फार्मा सेक्टर के लिए अमेरिका चीन का तनाव एक मौके की तरह दिख रहा है। ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल, अमेरिका ने एक बायोसिक्योर एक्ट पेश किया है जो अमेरिकी कंपनियों को कुछ चीनी बायोटेक कंपनियों के साथ काम करने से रोकता है। मतलब चाइना +1 स्ट्रैटेजी। हाँ, ये उस स्ट्रैटेजी को जबरदस्त बढ़ावा दे रहा है। कंपनियां चीन के अलावा किसी और देश में अपनी सप्लाई चेन बनाना चाहती हैं और इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभार्थी भारत हो सकता है। ये भारतीय दवा कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा लंबी अवधि का अवसर है। तो इस सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए। निश्चित तौर पर, और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए गिरावट का इस्तेमाल अगली तेजी के लिए क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी के मौकों के तौर पर करना चाहिए। कोई खास स्टॉक जो इस हफ्ते चर्चा में रहा? श्रीराम फाइनेंस का शेयर जापान के MUFG बैंक के साथ एक बड़ी डील के बाद 4% उछला, जो निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। वहीं ICICI प्रूडेंशियल AMC के IPO की 20% प्रीमियम पर शानदार लिस्टिंग हुई। ये बताता है कि बाजार में अच्छी कंपनियों के लिए अभी भी भूख है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।